दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और इसके तहत आज हम बात करने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते किसे हैं। दोस्तों चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। यानी कि अगर इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से समझें तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा बंद परिपथ है। अब अगर इस बंद परिपथ के पास एक हम चुंबक लें और उस चुंबक को हम इधर से उधर हिलाएं, यानी कि इसको उसका डायरेक्शन बार बार हम चेंज करते रहें, यहाँ पर हिलाएं, तो क्या होगा कि जब हम चुंबक को हिलाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और उनमें बल रेखाएं हैं। तो यहाँ पर क्या होंगी कि जब हम उसको इधर से उधर करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा और इसी परिवर्तन के कारण क्या होगा कि ये जो हमारी बंद परिपथ है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और यही घटना हमारी कहलाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग के बारे में। दोस्तों इन्होंने दो प्रयोग किया, तो सबसे पहले हम पहले प्रयोग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रयोग में अपने एक कुंडली को लिया। तो यहाँ पर ये रहा, मान लेते हैं कि हमारी एक कुंडली है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इस कुंडली के नीचे एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। अब दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है कि अगर इसको किसी परिपथ में जोड़ दिया जाए और उस परिपथ में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है और वो सुई घूम जाती है। तो इससे पता चलता है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा और इसके साथ ही ये जो सुई होती है ये डायरेक्शन बता देती है कि किस डायरेक्शन में आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि कुंडली के नीचे यहाँ पर एक धारा मापी इन्होंने लगा दिया। अब ये क्या करते हैं कि ये एक चुंबक लेते हैं और इस चुंबक को इस कुंडली को के पास ले जाते हैं और एक स्थान पर रोके रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो धारा मापी था, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर था, इसमें जो सुई लगी हुई थी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब ये क्या करते हैं कि ये जो चुंबक लिए हुए थे इस चुंबक को ये कुंडली की ओर आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही ये चुंबक को कुंडली की ओर आगे बढ़ाते हैं तुरंत के तुरंत ये जो धारा मापी में, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी, ये दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी कि ये दाईं ओर घूम जाती है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि ये जो कुंडली है इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब यहाँ पर ये दूसरे कंडीशन में कुछ इस प्रकार से किए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि तीसरे कंडीशन में ये जो चुंबक को अभी तक कुंडली के पास ले गए थे, अब ये कुंडली से जब दूर लेकर जा रहे थे, यानी कि कुंडली के दूर हटा रहे थे जब इस चुंबक को, तब इन्होंने देखा कि जो एक गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगी हुई थी वो अब बाईं ओर घूम गई। तो इससे पता चला कि जब हम इस चुंबक को पीछे खींचते हैं कुंडली से तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन अब जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो विपरीत साइड में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। तो फैराडे के इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि अगर किसी बंद परिपथ में कुंडली के पास अगर किसी चुंबक को ले जाया जाए और उसके स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दिया अपने प्रयोग से। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे प्रयोग के बारे में। अब दोस्तों दूसरे प्रयोग में ये क्या करते हैं कि ये दो कुंडली लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली कुंडली ये हमारी है और दूसरी कुंडली ये है। अब ये क्या करते हैं कि ये पहली कुंडली का संबंध एक बैटरी से कर देते हैं और दूसरी वाली कुंडली का संबंध एक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी से कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो पहली वाली कुंडली है इस पहली वाली कुंडली में ये बैटरी से विद्युत धारा को देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि ये विद्युत धारा के मान को धीरे 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 कर कर बढ़ाते हैं। यानी कि एक रूप से ये डायरेक्ट विद्युत धारा को नहीं देते हैं, धीरे धीरे कर कर विद्युत धारा को देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसा कि हमको पता है कि अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार
प्रकार से क्या हुआ कि जब ये इस प्रथम कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किए तो इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे विद्युत धारा के मान को बढ़ा रहे थे तो इससे यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं थी इनके मान में परिवर्तन हो रही थी और इससे क्या हुआ कि जब ये सेकंड वाला कुंडली इस पहले वाले कुंडली के पास ये ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगी होती है ये विक्षेपित हो जाती है, यानी ये घूम जाती है। तो इससे क्या होता है कि इस दूसरे वाले कुंडली में पता चल जाता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो फैराडे के दूसरे प्रयोग से भी यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना सिद्ध हो जाती है। तो ये रहा आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।